बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग चैंग मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। साकावा शाही महल में दाखिल हुआ। उसने बड़ी एहतियात से एक सूटकेस उठा रखा था। हालांकि बॉडीगार्ड साथ साथ थे, लेकिन इस सूटकेस में न जाने क्या था कि इसने अपने ही हाथ में रखने को तरजीह दी थी। बादशाह के पास इस वक्त 2 जापानी लड़कियां मौजूद थीं और वो आलम सरखुशी में मसखरापन पर उतर आया था। साकावा ने कमरे के दरवाजे पर रुककर अपनी आमद का ऐलान खुद ही किया। बादशाह चौंक कर बड़बड़ाने लगा और दोनों लड़कियां पर्दे के पीछे चली गईं। अब हम तेरी आमद पर पाबंदी लगाएंगे साकावा, बादशाह ने गुस्सीले लहजे में कहा। आप मालिक हैं और मैजिस्ट्री, लेकिन अभी आप मुझे माफ कर दें, साकावा ने कहा। क्या कहना चाहता है? बादशाह बोला। अपनी मेहनत का फल नजर करने आया हूँ योर मैजिस्ट्री, साकावा ने कहा। ओह, तो क्या वो धुन कारामद साबित हुई? बादशाह ने पूछा। बहुत ज्यादा योर मैजिस्ट्री। अभी मामूली सा जजीरा दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, साकावा ने कहा। अच्छा, बादशाह बोला। फिलहाल मुख्तसर पैमाने पर एक मुजाहिरा पेशे खिदमत है, इसे सूटकेस को कालीन पर रखते हुए कहा। बाएं जानिब रेडियोग्राम रखा हुआ था। इसे आगे बढ़कर इसका प्लग निकाल दिया। बादशाह हैरत से उसे देखे जा रहा था। योर मैजिस्ट्री, मैंने इसका बरकी राब्ता मुनक़ता कर दिया है, लेकिन ये बोलेगा। कहाँ के प्रोग्राम पेश करूं? साकावा ने कहा। सिडनी, बादशाह ने घड़ी देखते हुए कहा। इस वक्त यहाँ पॉप म्यूजिक हो रहा होगा, बादशाह बोला। साकावा ने सूटकेस खोलकर एक छोटी सी मशीन निकाली और रेडियो का स्विच ऑन करके सिडनी लगाया। फिर पीछे हटता हुआ बोला, मुलाहिजा फरमाइए। सूटकेस से निकाली जाने वाली मशीन सीने तक उठाकर इसका रुख रेडियोग्राम की तरफ कर दिया। मशीन से धुएं की एक बारीक से मुंजमद लकीर निकलकर रेडियो के डायल की तरफ बढ़ती चली गई और जैसे ही डायल से मस हुई, फिजा में मौसीकी बिखरने लगी। बादशाह तेजी से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। गालिबन इत्मीनान करना चाहता था कि बिजली का कनेक्शन वाकई मुनक़ता हो चुका था या नहीं। प्लग स्विच बोर्ड से निकला हुआ था। इसे झुककर नीचे देखा और हर तरह मुतमईन हो जाने के बाद मुस्तरिबाना अंदाज में साकावा की तरफ बढ़ा। साकावा, साकावा, तो सचमुच बहुत बड़ा खैर हुआ है, बादशाह ने कहा। मैं इसी दिन का मुंतज़िर था योर मैजिस्ट्री। इस मुजाहिरे के बाद खुलकर गुफ्तगू कर सकूंगा, साकावा बोला। बोल बोल, क्या कहता है? हमने हमेशा तुझ पर एतमाद किया है, बादशाह ने कहा। साकावा ने मशीन की एक चुरखी को गर्दिश दी और धुएं की लकीर किसी डोर ही की तरह पीछे हटती हुई मशीन में दाखिल होकर नजरों से ओझल हो गई। मैंने गैर मुल्कियों के दाखिले पर इसलिए पाबंदी लगवाई थी कि खामोशी से अपना काम जारी रख सकें, लेकिन फ्रांस के मौके में सुअगरसानी को शायद इसकी सुंगन मिल गई है, साकावा ने कहा। क्यों? तुम ये किस तरह कह सकते हो? बादशाह ने पूछा। योर मैजिस्ट्री, आपका ये खादिम दूर तक नजर रखने का आदी है। मुकारों का महकमा कार खास अपनी कारकर्दगी में दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के म्यार से कमतर नहीं है, साकावा ने कहा। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, बादशाह बोला। प्रिंस हरबंडा को फ्रांस के महकमा कार खास ने तलाश किया है, महज इसलिए कि प्रिंस के साथ फ्रांस के एजेंट भी मुकारों में दाखिल हो सकें, साकावा ने कहा। ओह, बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरी मालूमात के मुताबिक प्रिंस अभी तक बनकाटा वापस नहीं पहुंचे। इसका ये मतलब हुआ कि किंग चैंग तंजीम भी इस साजिश में मुलव्विस है, साकावा बोला। इस खबर से हम तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, बादशाह बोला। कैसी तशवीश योर मैजिस्ट्री? साकावा ने कहा। हरबंडा मोकारों पर हक रखता है और ये हक मुकद्दस है, इसके हमराइयों को भी नहीं रोका जा सकता, बादशाह बोला। गुलाम की जिंदगी 2 कौड़ी की होगी अगर इसका आका देर तक किसी तशवीश में मुब्तला रह जाए, साकावा बोला। तू कहना क्या चाहता है? बादशाह ने कहा। आपकी तशवीश बआसानी रफा हो जाएगी, साकावा बोला। वो किस तरह? बादशाह ने पूछा। प्रिंस एक शर्त के साथ मुकारों के साहिल पर कदम रख सकेंगे, साकावा बोला। शर्त? बादशाह ने बोला। योर मैजिस्ट्री, आप प्रिंस के बुजुर्ग हैं, आपको हक हासिल है कि इन्हें फहमाश कर दें। आप शर्त रख सकते हैं कि प्रिंस अपने बाप से माफ़ी मांगे, बगैर मुकारों में दाखिल नहीं हो सकेंगे, साकावा ने कहा। ओह, बहुत खूब, तो सचमुच दानिशमंद है, बादशाह दफतन खिल उठा। और अगर वो प्रिंस ही हैं तो अपने बाप से हरगिज माफ़ी ना मांगेंगे, साकावा बोला। हाँ, वो ऐसा ही जिद्दी है, पहले भी तो इससे माफ़ी नहीं मांगी थी, बनकाटा से चला गया था। साकावा, तो हमारा दस्ते रास्त है, हमारी तरफ से इजाज़त है, जैसा बयान चाहे हमसे मंसूब कर दे, बादशाह ने कहा। आपने गुलाम को एक बड़ी उलझन से निजात दिला दी, साकावा बोला। तो अगर ये सारी बातें हमें पहले ही बता देता तो हम मुखालिफत तो ना करते, बादशाह बोला। नहीं और मैजिस्ट्री, मेरे पास कोई सबूत ना था अपनी कारकर्दगी का, साकावा ने कहा। हमें तुझ पर एतमाद है, बादशाह बोला।
लेकिन शाही खानदान के दूसरे अफराद मुझे पसंद नहीं करते। इनका ख्याल है कि मैं मोकारों को तबाही की तरफ लेकर जा रहा हूँ, साकावा ने कहा। वो सब निकम्मे हैं। हम अगर रहमदिल ना होते तो उनकी जिंदगियां दुश्वार हो जाती, बादशाह बोला। रहमदिली सिर्फ दवेशों को जेब देती है। जाहो जलाल बादशाह के जेवर हैं, साकावा ने कहा। बहुत खूब, तेरा कलाम हमें पसंद आया है, बादशाह बोला। अब इजाज़त चाहूँगा, साकावा बोला। इजाज़त है। हाँ, आज हम सुकून से सो सकेंगे, बादशाह ने कहा। साकावा ने वापसी पर अपने दफ्तर का रुख किया। पुलिस चीफ शायद पहले ही इसका मुंतजिर था। क्या खबर है, साकावा ने पूछा। वो किश्ती एक वीरान जजीरे के साहिल पर मिल गई है, जिस पर पाली मोगा फरार हुआ था, पुलिस चीफ ने कहा। और पाली मोगा, साकावा ने पूछा। इस जजीरे में इसकी तलाश जारी है, पुलिस चीफ बोला। कौन सा जजीरा है, साकावा ने पूछा। कब्रों वाला, पुलिस चीफ ने तवील सांस लेकर कहा। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि पाली मोगा किंग चेंग तंजीम से ताल्लुक रखता है, पुलिस चीफ ने कहा। इसे तलाश करो, साकावा ने तल्ख लहजे में कहा। अगर वो ना मिला तो अपनी खैरियत ना समझो, साकावा बोला। हम इंतहाई कोशिश करें और ऑनर, पुलिस चीफ ने खौफजदा लहजे में कहा। कितनी किश्तियों की तलाशी ली गई है, साकावा ने पूछा। 44 और ऑनर, लेकिन हमारी 2 किश्तियों से राब्ता नहीं हो सका, पुलिस चीफ बोला। क्या मतलब, साकावा ने पूछा। उन्होंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी और नाइन की तरफ से कोई जवाब मिल रहा है कि वो कहाँ हैं, पुलिस चीफ ने कहा। साकावा के चेहरे पर तशवीश के बादल छा गए। वो थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर बोला। इन 44 में से कितनी फ्रांस से ताल्लुक रखती थी? एक भी नहीं। तो या तो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती थी या न्यूजीलैंड से। क्या सबूत है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ही से ताल्लुक रखती थी? क्या इनके कागजात भी देखे गए हैं, साकावा ने पूछा। सिर्फ अपनी समुद्री हदूद में हम कागजात का मुतालबा करने के मजाज हैं, पुलिस चीफ ने कहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अक्सरियत के कागजात नहीं देखे जा सकते, साकावा ने कहा। जी, पुलिस चीफ ने तवील सांस लेकर कहा। और अपनी समुद्री हदूद के बाहर तलाशियां भी नहीं ले सकते, लेकिन हम इसमें भी कामयाब रहे हैं, पुलिस चीफ बोला। वो किस तरह? साकावा सीधा होकर बैठ गया। खुले समुद्र में हमारी किश्तियों से किंग चेंग का नारा बुलंद किया जाता है और हरास फैलाकर तलाशियां ली जाती हैं, पुलिस चीफ ने कहा। दफातन साकावा उछलकर खड़ा हो गया। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम्हें किसने मशवरा दिया था कि ऐसा करो? वो चीख कर बोला। मेरी अपनी स्कीम थी ऑनर, इसके अलावा और कोई चारा भी ना था, पुलिस चीफ ने कहा। अपनी समुद्री हदूद के बाहर तलाशियां ही क्यों ली गई? साकावा बोला। पुलिस चीफ कुछ न बोला। साकावा फिर बैठ गया, लेकिन कहर आलूद नजरों से पुलिस चीफ को घूरे जा रहा था। इन दोनों किश्तियों में कितने आदमी सवार थे जिनसे राब्ता कायम नहीं हो रहा? साकावा ने कुछ देर बाद सवाल किया। 40 आदमी, पुलिस चीफ ने कहा। तुम 40 आदमियों के कातिल हो? साकावा मेज पर हाथ मारकर धाड़ा। नहीं, पुलिस चीफ हिकलाकर रह गया। इस दौरान में साकावा का हाथ मेज की दराज में रेंग गया। तुम्हारा तकर्रुर शहजादा बागे सो की सफारिश पर हुआ था, साकावा ने कहा। जी हाँ योर ऑनर, पुलिस चीफ बोला। वो अव्वल दर्जे का गधा है, साकावा ने कहा। योर ऑनर, पुलिस चीफ उछलकर खड़ा हो गया। फिर इसका हाथ होल्स्टर की तरफ बढ़ाई था कि साकावा के बेआवाज पिस्तौल से शोला निकलकर पुलिस चीफ की पेशानी में पेवस्त हो गया। इसकी लाश फर्श पर पड़ी थी और साकावा फोन का रिसीवर हाथ में लिए बादशाह से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था। अब क्या है? दूसरी तरफ से बादशाह की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। पुलिस चीफ बुराको किंग चेंग का आदमी है, साकावा ने कहा। अच्छा, तो फिर? बादशाह की आवाज आई। मैंने इसे गोली मार दी है, साकावा ने कहा। बहुत अच्छा किया। इसकी लाश समुद्र में फेंकवा दो ताकि किंग चेंग से जा मिले और अब खलल अंदाज ना होना। तुम्हारे मुल्क की दिलावेज औरतें इस वक्त हमें नई दुनियाओं की सैर करा रही हैं, बादशाह ने कहा। एक बात और मैजिस्ट्री, साकावा ने कहा। बको जल्दी से, बादशाह बोला। मैं अपने असिस्टेंट को पुलिस चीफ बना रहा हूँ, साकावा बोला। बना दो, हम सुबह फरमान जारी कर देंगे, बादशाह ने कहा। और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ आई। साकावा ने भी रिसीवर रखकर फिर से उठाया और किसी के नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सानो, इससे माउथ पीस में कहा, फौरन मेरे ऑफिस में पहुंचो। रिसीवर रखकर वो पुलिस चीफ की लाश को घूरने लगा। थोड़ी देर बाद एक जापानी दफ्तर में दाखिल हुआ और फिर इस लाश पर नजर पड़ते ही कई कदम पीछे हट गया। सीधा खड़ा रहे, साकावा को गुस्सा आ गया। वो अलर्ट हो गया। पुलिस चीफ के ओहदे पर तेरा तकर्रुर किया गया है, इस लाश को समुद्र में फेंकवा दे, साकावा ने कहा। ओके योर ऑनर, सानो ने आगे बढ़कर कहा। जो किश्तियां तलाशियों के लिए गश्त कर रही हैं, इन्हें वापस बुलवा ले, साकावा बोला। बहुत बेहतर जनाब, सानो बोला। और अब से मोकारों के साहिलों की निगरानी होगी, साकावा ने कहा। बहुत बेहतर जनाब। जाओ, साकावा बोला और वो ताजीमन झुका और बाहर निकल गया। पाली मोगा जोसेफ के केबिन में बेहोश पड़ा था।
लेकिन अब पाली मोगा की हैसियत से इसकी शिनाख्त मुश्किल थी। इमरान ने इसे भी मादरी बना दिया था और फ्रॉग किसी किस्म के इंजेक्शन की मदद से इसकी बेहोशी की मुद्दत में इजाफा करता रहता था। इस वक्त इमरान भी जोसेफ ही के केबिन में था और जोसेफ इससे कह रहा था, ये नामुमकिन है बॉस, तुम्हें तनहा नहीं जाने दूंगा। तुम्हें गोताखोरी का कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए फिलहाल मेरे साथ नहीं जा सकोगे, इमरान ने कहा। बिल्कुल इसी तरह तुम्हें इधर के समुद्रों का भी कोई तजर्बा नहीं है, जोसेफ ने कहा। मैंने ज्योग्राफिया तो पढ़ा है ना, इमरान बोला। बातों में अड़ाने की कोशिश ना करो बॉस, मेरे जीते जी तुम तनहा नहीं जा सकते, जोसेफ ने कहा। मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूँ। जीरो लैंड के एजेंटों से हथियाया हुआ बेतहीरा सामान मेरे पास मौजूद है, जो मेरी इस मुहिम को बड़ी हद तक महफूज बना देगा, इमरान ने कहा। समुद्र के लिए क्या है, जोसेफ ने पूछा। इनका गोताखोरी का लिबास और वो पिस्तौल जो सिर्फ पानी ही में मार कर सकता है, और मार भी कैसी, वेल जैसी पहाड़ मछली के परखच्चे उड़ जाएं। ये चीजें रियामी और डोलेडो वाले चक्कर में मेरे हाथ में लगी थी, इमरान ने कहा। इत्मीनान नहीं होता बॉस, मैं अपने दिल को क्या करूं, जोसेफ मर जाए मगर तुम जिंदा रहो बॉस, जोसेफ ने कहा। अबे तो क्या मैं मरा जा रहा हूँ, इमरान बोला। जोसेफ कुछ कहने वाला था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, इमरान ने बुलंद आवाज में पूछा। मेंढक मियां आपको याद फरमा रहे हैं, बाहर से जेमसन की आवाज आई। क्या बात है, इमरान ने पूछा। मिस्टर फ्रॉग अपने केबिन में तशरीफ रखते हैं, कुछ देर पहले अर्शे पर खड़े थे, जेमसन की आवाज आई। इमरान फ्रॉग के केबिन की तरफ चल पड़ा। वो इस वक्त तन्हा था और इसके गले में दूरबीन लटक रही थी। आओ आओ, वो मुस्कुराकर बोला। अभी हम मोकारो के इसी नाकाबिले अबूर साहिल की तरफ से गुजरेंगे। मैं फिर गोरीले की खाल पहनने जा रहा हूँ, तुम अर्शे पर मौजूद रहना, बाएं जानिब, फ्रॉग ने कहा। क्या इन किश्तियों से मुठभेड़ होने जाने का इम्कान है, इमरान ने पूछा। हो सकता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, अगर उन्होंने फिर किंग चैंग का नाम का नारा लगाया तो मैं उन्हें तबाह कर दूंगा, फ्रॉग ने कहा। सवाल तो यह है कि हम गोरीला क्यों साथ लिए फिर रहे हैं, इमरान ने पूछा। बहुत देर में ये सवाल उठाया तुमने, फ्रॉग बोला। भूल गया था, इमरान बोला। न्यूजीलैंड के किसी चिड़ियाघर के लिए खरीदा गया है, फ्रॉग ने कहा। ठीक है, इमरान से हिलाकर बोला। फ्रॉग ने दूरबीन गले से उतारकर इसके हवाले की और बोला, बेफिक्री से जायजा ले सकते हो, मैं इन सबों को देख लूंगा। बहुत बेहतर योर ऑनर, इमरान ने कहा। वो अर्शे पर चला आया। जेमसन, जफरुल मुल्क और अम्बिनी वहां पहले से मौजूद थे। पता नहीं वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे कि यकबैक खामोश हो गए और इमरान ने इनके चेहरों पर कुछ इस तरह के तासुरात पाए जैसे गुफ्तगू का मौजू वो खुद ही रहा हो। हेलो, इसने इन्हें मुखातिब किया। अम्बिनी से बहुत गौर से देख रही थी। क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं, इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। तुम शायद कभी संजीदा ना हो सको, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो, इमरान बोला। मैं तुम्हें इसका आलयकार नहीं बनने दूंगी, अम्बिनी ने कहा। इस तरह किंग चैंग की नाफरमानी करोगी, इमरान बोला। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैं तो तुम्हें इन खतरात से निकालकर कहीं दूर लेकर जाना चाहती हूँ, अम्बिनी बोली। चले जाइए जनाब, जेमसन ने मजाका अंदाज में कहा। गर्दन मरोड़कर पानी में फेंक दूंगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा और फिर जफर से बोला, ले जाओ अपने मोरछल को। जफर इसका बाजू पकड़कर वहां से खींचकर ले गया। इशारा समझ गया था कि इमरान इन्हें वहां से हटाना चाहता है। अब खुलकर बात करो, इमरान ने अम्बिनी की आंखों में देखते हुए कहा। पता नहीं इसके जहन में क्या है, इसे प्रिंस हरबंडा के मोकारो पहुंचने या ना पहुंचने से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, अम्बिनी बोली। मुझे यही तो देखना है कि इसके जहन में क्या है, इमरान बोला। कभी मेरे जहन के बारे में सोचा, अम्बिनी ने कहा। तुम्हारा जहन, मैं नहीं समझा, इमरान बोला। तुम कभी नहीं समझोगे, अम्बिनी बोली। तो फिर बेकार है, इमरान मायूसी से बोला। लॉन्च मोकारो के संगलाख साहिल से बहुत फासले पर थी। इमरान ने दूरबीन आंखों से लगाई। ऊंची ऊंची चट्टानें दीवारों की तरह सीधी खड़ी थी। लेकिन ये क्या, फ्रॉग ने तो बताया था कि साहिल की कोई निगरानी नहीं की जाती। फिर ये किश्तियाँ, इधर इन किश्तियों की मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता है। ये तादाद में 5 थी और साहिल से लगी हुई चल रही थी और यकीनी तौर पर मुसल्ला किश्तियाँ थीं। इन पर लगी हुई 3 इंच दहाने की तोपें दूर से साफ दिखाई दे सकती थीं। दफतन लॉन्च में खतरे की घंटियां बजने लगीं। चलो चलो, केबिन में जाओ, इमरान अम्बिनी का बाजू पकड़कर बोला। तुम भी चलो, अम्बिनी बोली। मैं फ्रॉक के पास जा रहा हूँ, इमरान बोला। मैं भी वहीं चलती हूँ, अम्बिनी ने कहा। इस वक्त मेरे अलावा और कोई उसके केबिन में कदम नहीं रख सकेगा, इमरान ने कहा। बेवकूफ़ आदमी, तुम ख्वामख्वाह इतने अहम नहीं बन बैठे, अम्बिनी ने कहा। मैं कुर्बानी का बकरा ही सही, फिर तुम्हें क्या, इमरान बोला। जहन्नम में जाओ, इसे कहा और पैर पटकती हुई अपने केबिन की तरफ चली गई। फ्रॉग उसी हाल में नजर आया जिसमें मुतवक्का था। गोरीले की खाल पहने टेलीविजन स्क्रीन के सामने खड़ा था। हाथ हिलाकर उसने इमरान को करीब बुलाया।
टेलीविजन स्क्रीन पर मोकारो का साहिल दिखाई दे रहा था और पांचों किश्तियां नन्हे नन्हे आबी परिंदों की तरह सतह समुद्र पर मुतहरिक नजर आ रही थीं। मुसल्ला किश्तियां हैं, 3 इंच के दहाने वाली तोपें मौजूद हैं, इमरान बोला। लेकिन हैरत है कि हमारा नोटिस नहीं लिया जा रहा, फ्रॉग ने भर्राई हुई आवाज में कहा। हो सकता है आगे निकल जाने के बाद ताकुब किया जाए, इमरान बोला। ठहरो, ओह ठहरो, वैसे मेरा ख्याल है कि साकावा को अकल आ गई। फ्रॉग ने एक तवील सांस ली। मैं समझा नहीं, इमरान बोला। अगर वो दोनों किश्तियां ना उल्टी जाती तो किंग चैंग को बदनाम करने का सिलसिला जारी रहता, फ्रॉग ने कहा। इमरान कुछ ना बोला। दफतन इंटरकॉम से आवाज आई। साहिल से दूर रहने की हिदायत मिल रही है, योर ऑनर। यह आवाज कैप्टन की थी। अच्छा अच्छा, तुम इसी डिग्री पर चलते रहो, फ्रॉग ऊंची आवाज में बोला। इमरान की नजर स्क्रीन पर जमी हुई थी। मोकारो का वो साहिल गायब हो चुका था और अब सिर्फ समुद्र की लहरें थीं। साहिल से दूर रहने की वार्निंग का ये मतलब है कि वो अब किश्तियों की तलाशियां नहीं लेंगे, सिर्फ साहिलों की निगरानी की जाएगी, फ्रॉग बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उधर से कोई कार्रवाई ना कर सकेंगे, इमरान ने पुरतशवीश लहजे में कहा। जाहिर है, फ्रॉग बोला। तो फिर, इमरान ने कहा। कुछ भी नहीं, ख्वामख्वाह मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या रखा है इन बातों में, अपने काम से काम रखना चाहिए, फ्रॉग ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अरे अरे, आप तो फिर सुलह कुल हुए जा रहे हैं, इमरान ने कहा। यह बात नहीं है, भला मुझे इससे क्या फायदा पहुंचेगा, फ्रॉग ने कहा। हम स्पेनी से मर्दांगी के खिलाफ समझते हैं कि किसी से इंतकाम लेने निकलें और दुश्वारियों का सामना होते ही ठंडे होकर फिर घर लौट जाएं, इमरान ने कहा। फ्रॉग चौंक उसे घूरने लगा, फिर झिलाए हुए लहजे में बोला। आखिर कोई सूरत भी तो हो, मैं बादशाहों की तरह ऐलानी जंग करके तो नहीं लड़ सकता ना, फ्रॉग ने कहा। तदबीर और ऑनर, तदबीर। मैं प्रिंस को मोकारो पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब इस मकसद के तहत काम नहीं कर रहा, इमरान ने कहा। तो फिर, फ्रॉग बोला। हो सकता है मोकारो सचमुच इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा बन रहा हो, इमरान ने कहा। ओहो, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इससे क्या सरोकार, एक काली शहजादी के खादिम हो, फ्रॉग ने कहा। इसके बावजूद भी फ्रॉग दी ग्रेट मुझे बेटा बना चुका है, इमरान ने कहा। ओह, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, फ्रॉग बोला। मैं साकावा से आपकी तौहीन का बदला लेना चाहता हूँ, इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं चाहता। और ये भी सुन लीजिए कि प्रिंस को ना बनकाटा से कोई दिलचस्पी रही है और ना ही मोकारो से। वो अब भी सिर्फ यही देखना चाहता है कि मोकारो में क्या हो रहा है, इमरान ने कहा। मुझे सोचने की मोहलत दो इमरान, हमारी तिजारत का इन्हिसार इन्हीं जजायर पर है, इसे भी जहन में रखना, फ्रॉग ने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि साकावा जिंदा रहा तो ना आपको पनपने देगा और ना ही आपकी तिजारत को, इमरान ने कहा। तुम बहुत अक्लमंद भी हो, लेकिन अक्लमंदी का दौरा कभी कभी पड़ता है, तुम अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सके, फ्रॉग ने कहा। मेरा अस्ती वाला बाप भी ये कहता है, लिहाजा इस चक्कर में ना पड़िए, इमरान ने कहा। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें बता सकूंगा कि अब क्या करना चाहिए, फ्रॉग बोला। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं, इमरान ने पूछा। कहीं भी नहीं, फ्रॉग बोला। क्यों ना इन्हीं वीरान जजायर के आसपास ही रहें, इमरान ने कहा। मुनासिब मशवरा है, मैं कैप्टन को हिदायत दूंगा, फ्रॉग बोला। तो अब उतारिए ये खाल, इमरान ने कहा। अभी नहीं, मुकारो वालों का कुछ एतबार नहीं है, अगर ताकुब नहीं किया जाता तो समझना चाहिए कि हालात बदल चुके हैं, फ्रॉग बोला। शाम होते होते वो फिर इन्हीं वीरान जजीरों की तरफ जा निकले थे। ना इनका ताकुब किया गया था और ना ही तलाशी की नौबत आई थी। फ्रॉग ने इमरान से सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन अभी तक इसे अपने फैसले से आगाह नहीं किया गया था। केबिन से बाहर निकला ही नहीं था और ना ही किसी को केबिन में तलब किया था। इमरान ने भी यही मुनासिब समझा था कि फिलहाल इससे अलग थलग ही रहे। अलबत्ता स्ट्रोकर से मालूम हुआ कि फ्रॉग के केबिन से ही हिदायत देता रहता है और अब इसी के हुक्म के मुताबिक वो मगरिबी साहिल का चक्कर काट कर इसी जगह पहुंचेंगे जहां पिछली शाम को लांच लंगर अंदाज हुई थी। मगरिबी साहिल पर किसी किश्ती की तलाश है, स्ट्रोकर बोला। ओह, इमरान को यकबैक याद आ गया कि पाली मोगा ने अपनी किश्ती का जिक्र किया था जिसे इसने मगरिबी साहिल पर छोड़ा था। पूरा साहिल देख डाला गया, लेकिन कोई किश्ती दिखाई ना दी। इसका ये मतलब हो सकता है कि वो लोग पाली को तलाश करते हुए इधर आए थे और किश्ती लेकर चले गए। बहरहाल जजीरे में किसी न किसी की मौजूदगी की सूरत में वहां कोई किश्ती जरूर दिखाई देती। लांच जनूब की तरफ मुड़ रही थी। फ्रॉग से अर्शे पर दिखाई दिया। इमरान जहां था वहीं खड़ा रहा, फ्रॉग की मौजूदगी से अपनी लाइलमी पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार फ्रॉग खुद ही इसके करीब आ पहुंचा। किस सोच में हो, वो आहिस्ता से बोला और इमरान ने चौंक कर रेलिंग छोड़ दी। कुछ नहीं, इमरान बोला। तुम्हारी मशवरे पर अमल हो रहा है, अब तो खुश हो जाओ, फ्रॉग ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया योर ऑनर, इमरान बोला। सूरज गुरूब होने से पहले ही लांच इसी जगह पर लंगर अंदाज हो गई जहाँ पिछली शाम को हुई थी। पाली मोगा होश में आ रहा था क्योंकि मुकर्ररा वक्त पर इसे इंजेक्शन नहीं दिया गया था।
इमरान ने जोसेफ को इसके केबिन से हटा दिया और खुद ठहरा रहा। फ्रॉग की तजवीज़ थी कि वो पाली मोगा को समेत जजीरे में उतरेंगे। वो इन्हें किसी खास जगह पर लेकर जाना चाहता था। इमरान ने तफसील मालूम करने से मसलहतन गरेज किया। वैसे इसने ये ज़रूर कहा था कि पाली मोगा से मजीद गुफ्तगू किए बगैर इस सिलसिले में कोई कदम उठाना मुनासिब ना होगा। लिहाजा इस वक्त पाली मोगा के करीब इसकी मौजूदगी की यही वजह थी। पाली होश में आते ही उठ बैठा और झींपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ। खासी गहरी नींद थी। इस वक्त भी बेदार नहीं हुए थे जब तुम्हारा हुलिया तब्दील किया जा रहा था। इमरान बोला, हुलिया तब्दील किया जा रहा था? मैं समझा नहीं मोसियो, पाली ने हैरत से कहा। इमरान है मेरा नाम, तुम अब खुद को पहचान नहीं सकोगे, इमरान ने इसे आईना थमाते हुए कहा। आईना देखकर वो हल्की सी चीख के साथ उठ खड़ा हुआ। इमरान ने इसकी आंखों में खौफजदगी के आसार देखे थे। डरो नहीं, ये सिर्फ मेकअप है, इसने नरम लहजे में कहा। लेकिन क्यों? पाली बोला। इसलिए कि पहचाने ना जा सको, इमरान बोला। ओह, वो तवील सांस लेकर फिर बैठ गया। इमरान उसे तजस्सुस आमेज नजरों से देखे जा रहा था। आखिर तुमने छुपने के लिए इसी जजीरे का इंतखाब क्यों किया था? इसने बिलाखिर पूछ ही लिया। पाली ने कोई जवाब फौरी तौर पर ना दिया। वो किसी सोच में पड़ गया था। वक्त कम है दोस्त, इमरान को सोचते कुछ देर बाद बोला। मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं जनाब, जबकि मैंने किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं किया था, पाली ने कहा। तुम्हारी किश्ती अब मगरबी साहिल पर मौजूद नहीं है, इमरान ने कहा। तब तो वो इसे साथ ले गए होंगे। आप लोग मेरे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए हैं, वरना ज़रूर मार लिया जाता, पाली बोला। अब हम फिर मशरिकी साहिल पर ठहरे हैं, इमरान ने कहा। यहाँ मत रुकिए, वो मुझे जजीरे में तलाश कर रहे होंगे। सकावा के कुत्ते खुद मर जाने की हद तक जिद्दोजहद करते हैं, वो जल्दी से बोला। साहिल पर कोई किश्ती मौजूद नहीं है, इमरान ने कहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब, किश्ती वापस करा दी होगी और खुद ठहर गए होंगे। मुकारों में मशहूर है कि ये जजायर किंग चैंग की गैर कानूनी सरगर्मियों के मराकज़ हैं, पाली ने कहा। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होठ सकोड़े, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर वो फ्रॉग के पास पहुंचा था। पाली मोगा के शुभात का जिक्र कर ही रहा था कि फ्रॉग ने एक भरपूर कहका लगाया। कुछ देर पहले मुझे मर्द बना रहे थे और अब खुद, वो कहका रोककर बोला और इमरान के चेहरे की तरफ हाथ उठाकर फिर हंसने लगा। समझने की कोशिश कीजिए योर ऑनर, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, आज रात इस जजीरे में जश्न मनाएंगे, फ्रॉग ने कहा। अच्छी बात है, इमरान का अंदाज भी चिढ़ जाने वाला था। इसे दीवानगी ही कहना चाहिए कि इस मौके पर फ्रॉग को तफरीह की सूझी थी। मुकारो के साहिल से 10 मील के फासले पर एक जश्न तरतीब दिया जा रहा था। तारीख और वीरान जजीरे में बड़ी बड़ी मशलों की रोशनी फैली हुई थी। फ्रॉग और इसके साथियों ने अजीब अजीब वजह के लिबास पहने थे। पाली मोगा में इनमें शामिल था। ये सब जलूस की शक्ल में चले जा रहे थे। जोसेफ इमरान के साथ चल रहा था। अरबी में उससे बोला, ये क्या शुरू हो गया मालिक, तुम एक दीवाने के हत्थे चढ़ गए हो। चुपचाप देखते रहो, इमरान बोला। लड़कियों को भी लांच से उतार लिया गया है और मैं यहाँ सांपों की बू भी सूंघ रहा हूँ। ओहो, यहाँ तो कब्रें भी मौजूद हैं इस वीरान जजीरे में, जोसेफ ने कहा। मशलों की रोशनी में मुतादिद नई और पुरानी पुख्ता कब्रें नजर आईं। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? जफरुल मुल्क इमरान के करीब पहुंचकर बोला। फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता, इमरान ने जवाब दिया। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए वो एक खुले मैदान में आ पहुंचे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मैदान खास तौर पर तैयार किया गया हो, क्योंकि इसके चारों तरफ में घने जंगल थे। फ्रॉग हाथ उठाकर चीखा, ठहर जाओ और यहीं ठहरे रहो। वो सब रुक गए और फ्रॉग अपने आदमियों को कुछ हिदायत देने लगा। अम्बीनी इमरान के पास आकर खड़ी हो गई। मैं किसी बड़े खतरे की बू सूंघ रही हूँ, अम्बीनी ने कहा। सूंघे जाओ, इमरान ने लापरवाही से कहा। तुम नहीं समझते, ये जजीरा बद अरवा का मरकज है, अम्बीनी बोली। मैंने सुना था कि किंग चैंग की गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज है, इमरान ने कहा। अगर वो तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहे तो हरगिज ना जाना, अम्बीनी बोली। हाय, तो क्या मुझे लड़की समझती हो? इमरान बोला। फजूल बातें मत करो, अम्बीनी बोली। ठीक इसी वक्त फ्रॉग वहां आ पहुंचा और अम्बीनी का खतरा हकीकत बन गया। फ्रॉग ने इमरान से कहीं चलने को कहा। अंदाज ऐसा ही था जैसे इस भीड़ से अलग ले जाकर गुफ्तगू करना चाहता हो। मैं भी चलूंगी, अम्बीनी बोल उठी। नहीं, ये तन्हा मेरे साथ जाएगा, फ्रॉग सख्त लहजे में बोला। हाँ हाँ, और क्या? आखिर तुम मेरा दुमछला क्यों बनना चाहती हो? इमरान सर हिलाकर बोला। अम्बीनी ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाकर वहां से हट गई। फ्रॉग एक मशल उठाए आगे बढ़ा। इमरान इसके पीछे चल रहा था। मैदान पार करके वो जंगल में दाखिल हुए। सांपों से होशियार रहना, फ्रॉग ने कहा। मैं होशियार हूँ योर ऑनर, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से मुकारों के चट्टानों वाले साहिल तक बआसानी पहुँच सकेंगे, फ्रॉग ने कहा। लेकिन वहाँ तो कश्तियाँ गश्त कर रही हैं, इमरान ने कहा।
मैं इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर कुछ ना कर सकूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए आसानियां ज़रूर फराहम कर दूंगा, फ्रॉग ने कहा। यही बहुत है योर ऑनर, इमरान ने कहा। क्या तुम तन्हा जाना चाहते हो? फ्रॉग ने पूछा। चट्टानों में वो शगाफ तन्हाई तलाश करूंगा जिससे जजीरे में पहुंचने की सूरत पैदा हो सकती है, इमरान ने कहा। तुम्हारी मर्जी, फ्रॉग बोला। वो आगे बढ़ते रहे। नाहमवार रास्ते पर चारों तरफ तरह तरह की झाड़ियां बिखरी हुई थी। जंगल मुतादिद आवाजों से गूंज रहा था। दफतन एक नुस्वानी कहकहा सुनाई दिया और फ्रॉग इस तरह रुक गया जैसे कोई मशीन चलते चलते रुकी हो। कहकहा फिर सुनाई दिया। इस बार आवाज निस्बतन करीब थी। क्या मतलब? इमरान ने फ्रॉग की खौफजदा सी आवाज सुनी। कोई पागल औरत हंस रही है शायद, इमरान बोला। नहीं, फ्रॉग बोला। इस बार तो ऐसा मालूम हुआ जैसे वो बिल्कुल इनके सरों पर हंसी हो। फ्रॉग के हाथों से मशल छूट पड़ी। ना सिर्फ छूट पड़ी बल्कि जमीन पर गिरते ही बुझ गई। अंधेरा, गहरा अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दिया। औरत का कहका फिर सुनाई दिया और इस बार किसी औरत का चमकदार हेवला इनसे कुछ फासले पर खड़ा नजर आया। खदोखाल वाजे नहीं थे, लेकिन वो कोई औरत ही थी। भूत, फ्रॉग की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी। भूत नहीं और ऑनर, इमरान ने पुरसकून लहजे में तस्दीक की। भागो, फ्रॉग बोला। नहीं और ऑनर, इमरान ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ते हुए कहा। पागल हो गए हो? फ्रॉग हिकलाया। औरत से डरता हूँ, लेकिन भूतनी का तो आशिक़-ए-ज़ार हूँ। बस कोई मिल जाए, इमरान बोला। कहकहा फिर सुनाई दिया। फ्रॉग इमरान से बाजू छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा था। इमरान ने आहिस्ता से कहा, मैं तो चला इसे बगलगीर होने। भागो, पागल ना बनो, फ्रॉग बोला। मैं अपने जज्बात का खून नहीं कर सकता, इमरान ने कहा और फ्रॉग का बाजू छोड़कर भूतनी पर झपट पड़ा। पहली छलांग में दबोच बैठा था। भूतनी के हलक से डरी डरी सी चीखें निकलने लगी। छोड़ दो, फ्रॉग बुखलाए अंदाज में बोला। लल्ली है। और फिर इसका झेपा झेपा सा कहका फिजा में गूंज उठा। इमरान लल्ली को खींचता हुआ इसी तरफ चला आया जहां पहले खड़ा था। ये क्या मजाक है योर ऑनर? अगर मेरा दम निकल जाता तो? इमरान ने शिकवा किया। तुम बदमाश हो, खामोश रहो। इस बार फ्रॉग के लहजे में झिल्लाहट थी। लली हार्वे मिनमिनाती हुई आवाज में इमरान को बुरा भला कह रही थी। इसके दोनों बाजुओं में खराशियां और पैर में भी चोटें आई थीं। मैं तो भूत नहीं समझा था, इमरान ने नरम लहजे में कहा, वरना तुम तो जानती हो कि औरतों से कितना डरता हूँ। वापस चल, फ्रॉग गुर्राया। इसे एक छोटी सी टॉर्च रोशन की थी और वापसी के लिए आगे बढ़ गया था। इमरान लली हार्वे का हाथ पकड़े चलता रहा। इसका मतलब ही समझ में नहीं आया, इसने आहिस्ता से पूछा। मैं कुछ नहीं जानती, लली हार्वे हाँफती हुई बोली। मुझसे जो कुछ कहा गया था मैंने किया, लेकिन तुम सचमुच बहुत दलेर हो। कहीं तुम ही तो भूत नहीं हो? लली ने कहा। ऑनरेबल फ्रॉग अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सके, इमरान बोला। ये शिकायत इसे तुमसे है। शायद आज किसी बात पर तुमने इसकी मर्दानगी को चैलेंज किया था, लली ने कहा। ओह, इमरान ने तवील सांस ली। क्या बात थी? लली ने पूछा। कुछ भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं। भला मैं इसकी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? इमरान ने कहा। नहीं, कोई बात जरूर थी। वो इस वक्त तुम्हें खौफजदा करके तुम्हारा मजाका उड़ाना चाहता है। ऐसे मामलात में बिल्कुल बच्चों का सा जहन रखता है। बदला जरूर लेगा, लली हार्वे ने कहा। मुझे कुछ भी याद नहीं मामूजेल, इमरान ने कहा। वो फिर वहीं आ पहुंचे जहां से चले थे। मैदान में जगह जगह लाव रोशन कर दिए गए थे और कई छुलदारियां भी नस्ब की गई थीं। फ्रॉग एक छुलदारी में चला गया। अम्बिनी दौड़ती हुई इमरान की तरफ आई। इसे देखकर लली हार्वे वहां से खिसक गई। क्या हुआ? मुझे महसूस हो रहा था कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, वो इमरान का बाजू पकड़कर झिझोड़ती हुई बोली। मेरा ख्याल है कि तुम इन दिनों गोभी गोश्त पकाकर खाती रही हो, इमरान ने कहा। फजूल बातें ना करो, मुझे बताओ क्या हुआ? अम्बिनी ने पूछा। कुछ भी नहीं, हम दोनों एक बहुत ही खास मसले पर गुफ्तगू करने के लिए उधर गए थे, इमरान ने कहा। और ये लली हार्वे? अम्बिनी बोली। लली हार्वे? इमरान ने चारों तरफ देखते हुए हैरत से दोहराया। मुझसे अड़ने की कोशिश ना करो, वो भी साथी, अम्बिनी ने कहा। अब तो कहना पड़ेगा कि शायद तुम बैंगन का बर्था भी खाने लगी हो, इमरान ने कहा। पछताओगे इमरान, अगर मुझे किसी बात से बेखबर रखा तो, अम्बिनी ने कहा। कोई बात भी तो हो, इमरान बोला। मेरा ख्याल है कि लली हार्वे भी बख्श दी गई है, अम्बिनी ने कहा। बस खामोश रहो, वरना अब मैं खुद को पीर बख्श महसूस करने लगूंगा, इमरान ने कहा। फिर वो कहाँ से तुम्हारे साथ हुई थी? तुम दोनों तो तन्हा गए थे, अम्बिनी ने पूछा। मैं नहीं जानता वो कहाँ से साथ हुई थी। हम तन्हा गए थे और तन्हाई वापस आए थे, इमरान ने कहा और तेजी से इस छुलदारी की तरफ बढ़ गया जिसमें फ्रॉग दाखिल हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।